समस्तीपुर के दलसिंह सराय में लगातार 7 दिनों से हो रही चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इन चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस रात दिन एक कर दी थी। ये चोरी की घटना पुलिस के लिए एक चैलेंज सा था। अपराधियों के पास से चोरी की हुई लगभग सभी सामानें बरामद हो गई है, जो इस प्रकार है। इसमें कई प्रकार के चांदी के गले के चेन, चांदी के पायल, चांदी के कड़े, चांदी के कमरबंद, चांदी के बाला और कैश, पैसे, मोबाइल, फूल की बर्तनें आदि बरामद किए गए हैं। साथ में कुछ गांजे भी बरामद किए गए हैं, जो ये लोग नशे के लिए उपयोग में लाते थे। एसपी विनय तिवारी ने लोगों का भरोसा एक बार फिर जीत लिया है। इसकी पूरी जानकारी एसपी विनय तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। ये अपराधी दूसरे राज्य से आके कैसे घटना को अंजाम देते थे और पुलिस ने कैसे इसका उद्भेदन किया रात दिन एक करके। आइए देखते हैं और सुनते हैं। दलसिंह सराय थाना लगातार डिस्टर्ब चल रहा था पिछले 10 दिन से। करीब 31 जुलाई से लगातार 7 अगस्त तक चोरी और गृहभेदन की घटनाएं लगातार इस क्षेत्र में हो रही थी। ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था 31 जुलाई की रात से। पहली चोरी 31 जुलाई की रात को फूल पगड़ा में दलसिंह सराय थाना अंतर्गत हुई थी। उसके बाद 1 अगस्त की रात को भगवानपुर चक्षेसू में हुई। 2 अगस्त की रात को पुनः चोरी हुई सहवाजपुर काली चौक के पास। 3 अगस्त को फिर चोरी होती है दुर्गा स्थान के पास भगवानपुर चक्षेसू में। 4 अगस्त को फिर चोरी होती है शाहपुर पगड़ा में। 5 अगस्त को चोरी हुई बसड़िया वार्ड नंबर 10 में। 6 अगस्त को चोरी होती है ढेपुरा केवटा में और 7 अगस्त को भी चोरी होती है। फिर करीब 10 दिन से लगातार दलसिंह सराय डिस्टर्ब था और हम लोग लगातार देख रहे थे। और दलसिंह सराय थाने के अंतर्गत जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता है, वो सब लोग भी थर्रा गए थे एक तरीके से और रात भर लोग जाग रहे थे। और इनफैक्ट पूरा थाना, एसएचओ, डीएसपी साहब, एसएचओ और पूरी टीम 10 दिन से रात दिन एक की हुई थी। लेकिन फिर भी चोर पुलिस का जो एक खेल चल रहा था, करीब 10 दिन इसको हो गए थे। आज 10 दिन बाद इस पूरी टीम ने लगातार 10 दिन कड़ी मेहनत की और इस टीम को सफलता मिली है। हम लोग ये ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि ये जो पैटर्न है ये किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग का पैटर्न है। ये जो आता था गैंग, ये रात में एक घर में चोरी नहीं होती थी, किसी एक पर्टिकुलर गांव को टारगेट करता था। उस गांव में 5 से 6 घरों में, एक साथ आसपास के घरों में 5 से 6 घरों में जेवरात, सोना, चांदी, कैश और कुछ बहुमूल्य अगर बर्तन होते हैं तो उनकी चोरी ये लोग करते थे 5 से 6 घरों में। सराय भी ये लोग पिछले 10 दिन से रात भर जागते रहे। पब्लिक भी इनफैक्ट जाग रही थी। हम लोगों ने जब ये सिलसिला जब शुरू हुआ 31 तारीख को तो 31 तारीख 1 तारीख को तो घटना को संवेदनशीलता से लिया गया और उस घटनास्थल का विजिट थाना ने और डीएसपी साहब ने किया। 3 तारीख को हम लोग भी देखने गए थे घटना से और उसके बाद से स्पष्ट हुआ कि कोई ऑर्गेनाइज गैंग काम कर रहा है। तो फिर उसका जो मॉडस ऑपरेंडी था उसका निरीक्षण किया गया। तो पहले शक हुआ कि कुछ लोकल चोर भी हो सकते हैं। तो इस घटना में टोटल 4 जिलों में करीब 60 से 70 जो लोकल चोर थे और जो आसपास के जिलों के चोर थे उनको भी उठाया गया। फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी और घटनाएं लगातार होती जा रही थी। इनफैक्ट एक समय ऐसा आया था 4 तारीख से 5 तारीख से के आसपास की, जब पूरे ज़िले के 10 थानों की टीम भी यहाँ कैंप कर रही थी और हम लोग भी घूम रहे थे, फिर भी चोरी हो जा रही थी। पब्लिक भी जाग रही थी, फिर भी चोरी हो जा रही थी। इनफैक्ट लोग जो हैं जनप्रतिनिधि और आसपास के लोग अपने लाठी वाठी लेकर के, तो इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था ये क्या करते थे, करीब शाम में 5 से 7 के बीच में दलसिंह सराय आ जाते थे। इनमें से एक लड़का दलसिंह सराय में पहले मछली बेचने का काम करता था, तो उसको दलसिंह सराय क्षेत्र का आइडिया था। ये एक ऑर्गेनाइज गैंग है। ये लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर और बेगूसराय, इन 4 जिलों में ये लगातार चोरी पहले कर चुका है। समस्तीपुर जनपद में भी 1-2 बार चोरी करने आया था, लेकिन इस तरीके से नहीं आया था। इस बार इसने दलसिंह सराय को टारगेट किया और लगातार 31 जुलाई से शाम में 5 से 7 ये लोग आ जाते थे। आने के बाद 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये अपने जहाँ टारगेट इनका था, जिस घर को इन्हें टारगेट करना है, वहाँ रेकी कर लेते थे, घूम लेते थे। और 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये उसी गाँव में पीछे की ओर खेत में किसी मेड़ पर काफ़ी रिस्की जगह जाके सो जाते थे और फिर 1 बजे 12 बजे के आसपास उठ के 12 से 3 में घटना करते थे। 3 से 5 फिर उसी खेत में जाके सो जाते थे। तो 5 से 7 के बीच में जब उजाला होता था तो टेम्पो पकड़ के निकल जाते। इनका मॉडस ऑपरेंडी था कि देखते थे कि सामान्य और गरीब वर्ग के लोगों के ही घर ये टारगेट कर, जो अर्धनिर्मित हों, जिसमें पीछे बाउंड्री पूरी ना हो, गेट खुला हो, छत से जाने का रास्ता हो, बगल में तीनों घर आपस में सटे हो जाए, एक छत पे चढ़ें तो आसपास के सारे घर कवर कर जाएं। ये अपने साथ ताला तोड़ने जैसा, ताला को काटने जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लाते थे, लेकिन इनके पास एक रॉड रहती थी जिसमें छोटे छोटे ताले ही टूट सकते हैं। बहुत ज़्यादा ताला काटा इन लोगों ने नहीं। इनका मॉडस ऑपरेंडी था कि ताला अगर एक छड़ है, टूटने लायक ताला रहेगा, टूटेगा। बहुत लालची भी गैंग नहीं था ये।
इजीली जो काम हो सकता है वो करता था। लोग घर में सोते रहते थे और उस दौरान ये घटना करता था कि लोग सो रहे हैं, जिस कमरे में लोग सो रहे हैं उसी कमरे से चोरी करता था। और फिर चोरी के बाद वो जो बक्सा और बॉक्स और जो अलमारी रहती थी उसको उसी घर के बगल वाले कमरे या छत में ले जाके या पीछे की खेत में ले जाके वहीं खाली करता था, उसमें बहुमूल्य सामान निकाल के रख लेता था और बाकी चीज़ को वहीं छोड़ देता। इसलिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि अक्सर घर वाले बोलते थे कि जो हमारा बक्सा था वो घर के पीछे बरामद हुआ खेत में या किसी बगल वाले कमरे में या बगल वाले सोफे पर रखा हुआ है। तो काफ़ी ये लोग, इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो बहुत स्पष्ट था और खोला हुआ अटैची, खेत में फेंका हुआ अटैची, इस टाइप से इन लोगों का जो हम लोगों को मॉडस ऑपरेंडी दिख रहा था। इसमें एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया था कई चोरी घटनाओं में, फिर भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लोग और टीम पूरी काम कर रही थी, लेकिन 4 तारीख तक हम लोगों को ये स्पष्ट हो गया था कि वो लोकल ग्रो नहीं है। लोकल जितने संभावित चोर पहले जेल जा चुके हैं या जो हम लोगों का जो खुफिया तंत्र है उसके आधार पर जो चोर इस्टेब्लिश हो रहे थे उन सबको भी उठाया गया था, लेकिन उससे स्पष्ट हुआ कि लोकल नहीं है, बाहरी गैंग है। जब बाहरी गैंग है तो फिर नज़र रखेगी कि आखिर ये लोग आ कैसे रहे दलसिंह सराय में। तो हम लोगों ने आने वाले ट्रेनों पर नज़र रखना चालू किया 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में। तो उससे स्पष्ट हुआ स्टेशन के आसपास सिविल में जो थाना प्रभारी और एडिशनल एसएचओ पूरी टीम है वो भी, डिप्यूटी डीआईयू के लोग भी गए। तो उससे स्पष्ट हुआ कि ट्रेन से भी ये लोग मूवमेंट नहीं आ रहे हैं। फिर हम लोगों ने इनका जो घटना स्थल है उसको मैप किया कि आखिर ये घटना स्थल जो 7-8 दिन लगातार घटनाएं हुई है वो कैसे घटना स्थल। तो उससे एक पैटर्न समझ में आया कि इनका जो फोकल पॉइंट है घटना स्थल का वो कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे के आसपास है। इसका मतलब ये रोड से ट्रैवल कर रहे हैं। जब रोड से ट्रैवल करने की पुष्टि हुई तो फिर देखा गया कि दलसिंह सराय थाना में ईजिली जो है बेगूसराय बॉर्डर यहाँ से बस पास पड़ता है बछवाड़ा थाना का, तो वहाँ से ये लोग आ सकते हैं। और इनका जो आने का टाइम था उससे हिसाब से स्पष्ट हुआ कि बछवाड़ा थाना से। तो फिर रोड पर चेकिंग भी चालू हुई, तो चेकिंग में कोई गाड़ी नहीं हम लोगों को मिली जो इधर आ रही थी। तो उससे स्पष्ट हुआ कि ये किसी तरह का किराए का व्हीकल, टेम्पो या स्कॉर्पियो बोलेरो टाइप से लेके आ रहे हैं। उसके बाद 2 दिन तक एसडीपीओ साहब और एसएचओ साहब स्वयं जो है सिविल ड्रेस में बछवाड़ा गए। टेम्पू में ये लोग गए, टेम्पू चालकों को इन लोगों ने देखा, टेम्पू में बैठ करके इन लोगों ने देखा कि आखिर कौन सा गैंग आ रहा है। तब हम लोगों को 7 तारीख के आसपास ये गैंग क्लियर हुआ और पैटर्न भी दिख गया कि कुछ लड़के पूरे ग्रुप में आते हैं और ये यहाँ पर बस स्टैंड के आसपास, दलसिंह सराय बस स्टैंड के आसपास उतरते हैं। उसके बाद ये मूव करते हैं खेत में। इनका चूँकि रात का पूरा मूवमेंट खेत में होता था, इसलिए बस स्टैंड पर आने के बाद जिस गांव को ये टारगेट करते थे वहाँ ये खेत में चले जाते, इसलिए लोकल लोग भी जागते रहने के बावजूद भी नहीं इसको डिटेक्ट कर पा रहे थे। जब फोकल पॉइंट क्लियर हुआ तो हम लोगों ने आसपास के थानों में पता करना चालू किया। तो स्पष्ट हुआ कि भगवानपुर थाना में 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक लगातार ऐसी घटनाएं हुई थी कि एक ही दिन में 4-4, 5-5 घरों में चोरी होती है और बड़ी से अमाउंट में सोने चांदी की चोरी होती है। तो फिर बेगूसराय से भगवानपुर थाना से संपर्क जब आइडेंटिफाई हुआ तो पता चला कि उस घटना में 2 अपराधी जेल गए थे, उन अन्य अपराधी बचे हुए थे और फिर हम लोगों ने उन अपराधियों को टारगेट करना चालू किया। तो उससे स्पष्ट हुआ कि ये पूरा गैंग है मुंगेर और बेगूसराय 2 जिलों का गैंग है। फिलहाल ये लोग मुंगेर से बेगूसराय शिफ्ट हो गए हैं बछवाड़ा थाना अंतर्गत, तो वहाँ से आना जाना कर रहे हैं। रात में इनके सोने की जगह चिन्हित की गई और टेम्पू से आने जाने का टाइम चिन्हित किया गया और उसके बाद फिर अभियान कार्य चालू हुआ। अभियान कार्य चालू होने के बाद लोकल जनता का सपोर्ट भी लिया गया और उसके बाद इन पूरे गैंग को चिन्हित करते हुए कल इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जब इनको किया गया तो ये लोग अभी तक जितना भी इन्होंने सामान चोरी किया था, क्या करते थे कि चोरी करने के बाद वो सारा सामान टेम्पो से ही बछवाड़ा में ही इनका जो परिवार था, जहाँ इनके फैमिली के लोग थे, वहाँ इकट्ठा कर रहे थे। और इसमें एक महिला की भूमिका थी। इन सब लोगों की, इन अपराधियों की, वो भाभी लोग बोलते हैं, उस महिला का जो दायित्व था कि सारे चोरी हुए सामान को वो इकट्ठा करे जा रही थी। तो फिर इकट्ठा करने के बाद 10 दिन के बाद ये सामान को कहीं बेचते। अभी इनका जो पकड़े गए हैं, अभी भी इनका प्लान था पकड़ने के बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो स्पष्ट हुआ कि अभी 7 दिन तक और ये काम करते और जब बड़ी संख्या में हो जाता तो 2 भाग में अभी ये लोग बेचने जा रहे थे और फिर 7 दिन बाद फिर पुनः बेचने जाते। तो अब ये जो सारा सामान अभी इन लोगों ने एक भी जो चोरी किया सामान था वो बेचने में संभव नहीं हो पाए थे। एक साथी और है जिसको उन्होंने एक सोने की चेन और छोटा मोटा गहना जो है वो दिया है, जो भी नहीं पकड़ाया। बाकी इनके द्वारा जितना भी चोरी किया सामान था वो इकट्ठा इन सब के पास से चोरी बेचने के क्रम में, बेचने के लिए ले जा रहे थे, उस क्रम में ही बरामद हुआ है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि सारा सामान लगभग बरामद हो गया है। इन लोगों का जो टारगेट था तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, जैसे 3 अगस्त को जो घटना हुई थी, तो एक रिंकू देवी के घर में घटना हुई थी ये भगवानपुर चकसीसू में, और एक इनका जो सामाजिक स्तर है और आर्थिक स्तर बहुत अच्छा नहीं था, इनकी बेटी की शादी थी और इसी तरह के गरीब लोगों के घरों को ये लोग टारगेट करते ताकि बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई नहीं हो। लेकिन हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी कि जब गरीब लोगों के घर में भी घटनाएं हो रही हैं फिर भी लोकल लोगों के द्वारा और मीडिया के द्वारा बहुत प्रमुखता से घटनाओं को उठाया गया ताकि पूरी टीम की नज़र पड़े और संवेदनशीलता से हम लोगों ने भी इस घटना को लिया। और इनफैक्ट रिंकू देवी की तो बेटी की शादी थी और बेटी की शादी का सारा सामान और जो ज्वेलरी उनकी थी, सारी प्लानिंग, सब कुछ चोरी कर लिया गया था। आप देख सकते हैं वो सामान है और बहुत खुशी की बात है। मैं इस टीम को बधाई भी देता हूँ कि उनकी जो शादी होने वाली थी उस शादी से संबंधित सारा सामान रिकवर हो गया है
और अन्य लोगों का भी लगभग सारा सामान बरामद है। उस सामान को भी आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर लिया, चूँकि FIR में लोगों ने विस्तृत लिखा था किसका क्या सामान है। कुछ सामान है जो आइडेंटिफाई नहीं हुआ किसका है, तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे वो किसका है, और उसका कोर्ट में TIP भी कराया जाएगा और उसके बाद उसको रिलीज़ करा करके लोगों को हम लोग दे देंगे। तो ये 7 दिन तक इन लोगों ने, करीब 10 दिन तक इन लोगों ने आतंक काटा था इस क्षेत्र में, और अब पूरा गिरोह पकड़ा गया। इस पूरे गिरोह में 23 घटनाएँ इस क्षेत्र में की इन्होंने, जिसमें से कुछ घटनाएं पहले भी हुई हैं, उजियारपुर में भी हुई हैं और दलसिंह सराय में भी हुई थी एक बड़ी घटना जिसका भी डिटेक्शन हुआ है। और अभी इन्होंने 31 तारीख से 8 तारीख तक लगातार घटनाएं की और 5 घटनाएं आसपास के ज़िलों में, जहां पर कि बेगूसराय और मुंगेर के में भी इन्होंने 5 घटनाएं की। तो टोटल 28 घटनाओं का डिटेक्शन हुआ है। और इधर जो घटनाएं हुई 31 तारीख के बाद से, उन सभी घटनाओं का सामान रिकवर हुआ है। कुल 10 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। विकास कुमार, विकास सैनी, मिथिलेश सैनी, ढुल्लो सैनी, विपिन सैनी, उत्तम, रिंकू देवी, राजेश सैनी, प्रदीप सैनी, श्याम सैनी और करण। इनमें से 4-5 जो व्यक्ति हैं वो बेगूसराय के रहने वाले हैं। अन्य जो हैं वो कासिम मजार मुंगेर के रहने वाले हैं। और ये मुंगेर और बेगूसराय। समस्तीपुर जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में एक आज बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई वरिष्ठ और दिग्गज नेता थे। इसमें कई निर्णय लिए गए। जिला लेवल पर प्रखंड प्रभारी और ये विधानसभा प्रभारी की मीटिंग बुलाई गई थी। इसका मकसद है कि पार्टी ने प्रोग्राम तय किया है कि 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये संसद प्रोग्राम और ग्राम संवाद प्रोग्राम शुरू किया गया है। हर पंचायत में मीटिंग होगी और निराला बिहार का जो 18 वर्षों का कार्य है उसको बताया जाएगा आवाम को। दूसरा प्रोग्राम है कर्पूरी चर्चा का प्रोग्राम है जो 15 अगस्त से लेकर और 24 जनवरी तक चलेगा। ये तमाम पंचायतों में इस प्रोग्राम को किया जाएगा। इसके साथ साथ 15 अगस्त को तमाम दलित बस्तियों में झंडा फहराया जाएगा। दलित बस्ती के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे फहराया जाएगा। ये प्रोग्राम है, इसी के लिए तमाम प्रखंड अध्यक्ष को बुलाया गया था, तमाम विधानसभा प्रभारी, और इस प्रोग्राम को पूरे तौर पर ये पूरे जिला में करना है। मंडल प्रभारी दरभंगा का एजेंडा यही है कि 15 अगस्त के दिन समस्तीपुर जिला के तमाम पंचायतों में हमारे जनता दल यूनाइटेड के साथियों के द्वारा महादलित बस्ती में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाएगा। और उसमें जो महादलित बस्ती के जो सबसे वयोवृद्ध लोग होंगे, जो प्रमुख लोग हों, उनके द्वारा झंडोत्तोलन होगा। साथ ही 16 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में ग्राम संसद का जो कार्यक्रम किया जाएगा, उसमें विगत 18 वर्षों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार श्री नीतीश कुमार जी ने जो इन 18 वर्षों में जितने भी विकास के काम किए हैं, जितने भी जन कल्याण के काम किए हैं, जितने भी सारे काम हुए हैं, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी कामों की चर्चा की जाएगी। और खासकर एक ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम होगा। इसके लिए पंचायत के अध्यक्षों का कार्यक्रम हमारे प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। उन प्रखंड अध्यक्षों को ये पार्टी के जो हमारे संगठन प्रभारी हैं, इस दरभंगा कमिश्नरी के जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब, उनके निर्देश के अनुसार ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसके लिए बैठक थी और सभी साथियों ने उस बैठक को सफल करने का निर्णय लिया। नाम तो विद्यासागर निषाद, पूर्व विधायक मोरवा, राष्ट्रीय सचिव जनता दल यूनाइटेड, प्रभारी मध्य प्रदेश।